आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में ताकत की परिभाषा सिर्फ सेनाओं की संख्या या टैंकों की कतारों से तय नहीं होती। यह उन बटन से तय होती है जिन्हें दबाने का साहस कोई भी राष्ट्र खुलेआम नहीं दिखाना चाहता। अब हाल के दिनों में अमेरिका, चीन और ईरान के बीच बढ़ती परमाणु बहस ने यह संकेत दे दिया कि दुनिया एक बार फिर हथियारों की उस दौड़ की ओर बढ़ रही है जिसे कभी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई थी, और इसी के साथ परमाणु हथियार फिर से सुर्खियों में है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप, संधियां और उनके टूटने की आशंकाएं, ये सब मिलकर ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या मानव सभ्यता अब भी भय के सहारे शांति खरीदना चाहती है। अब कई देशों में बढ़ते तनाव के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बहस तेज हो गई है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो अपनी तथाकथित लो यील्ड परमाणु परीक्षण साइटों पर गुप्त गतिविधियां चला रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भावना के विपरीत हो सकती है। चीन इस आरोप को लगातार खारिज करता रहा, लेकिन ऐसी खबरें वैश्विक मंच पर अविश्वास की नई परतें जोड़ देती हैं और हथियारों की एक नई होड़ का वातावरण बना देती है। वहीं दूसरी ओर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका लंबे समय से सख्त रुख अपनाए हुए है। वॉशिंगटन का तर्क है कि नागरिक ऊर्जा के नाम पर कहीं सैन्य क्षमता विकसित करने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब ये एक ऐसी आशंका है जो मध्य पूर्व की पहले से नाजुक स्थिरता को और अस्थिर कर सकती है। ऐसे में सबसे चौंकाने वाला संकेत तब मिला जब अमेरिका की ओर से दशकों पुराने परमाणु परीक्षण मोरेटोरियम को ढीला करने की संभावनाओं की चर्चा सामने आई। अब यदि कोई बड़ी शक्ति फिर से परीक्षण शुरू करती है तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल खड़ा हो सकता है। अब ये जो परमाणु हथियारों की दुनिया है ना, ये जितनी विनाशकारी है उतनी ही जटिल भी। अब ऐसे आम धारणा तो ये रही है कि एक बार परमाणु बम बन गया तो ये हमेशा के लिए समान रूप से घातक बना रहता है, लेकिन विज्ञान इस मिथक को तोड़ता है। दरअसल परमाणु हथियारों की भी एक उम्र होती है, ऐसी उम्र जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से तय होती है। इन हथियारों के मूल में प्लूटोनियम या यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब प्लूटोनियम 239 का आधा जीवन भले ही हजारों वर्षों का हो, पर बम के भीतर मौजूद अन्य जरूरी घटक इतनी लंबी अवधि तक स्थिर नहीं रहते। उदाहरण के तौर पर ट्रिटियम, हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक, जिसका इस्तेमाल विस्फोट की क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, उसका आधा जीवन लगभग 12 वर्षों के आसपास माना जाता है। यानी समय के साथ उसकी प्रभावशीलता घटती है, जिससे हथियार की अपेक्षित क्षमता प्रभावित हो सकती है। और सिर्फ रेडियोधर्मी क्षय ही नहीं, समय के साथ भौतिक और रासायनिक क्षरण भी एक बड़ा कारण बनता है। परमाणु बम दरअसल हजारों जटिल पुर्जों, उच्च विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, प्लास्टिक बॉन्डेड सामग्री और धातु के हिस्सों का संयोजन होता है। लगातार विकिरण के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनिक घटक कमजोर पड़ सकते हैं, प्लास्टिक और रबर सख्त होकर टूटने लगते हैं, जबकि धातुओं में जंग या सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। यही कारण है कि हथियार के कोर, जिसे पिट कहा जाता है, उसकी विश्वसनीयता भी समय के साथ घटती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि प्लूटोनियम पिट की सुरक्षित उपयोगी उम्र तकरीबन 50 से 100 वर्ष के बीच आंकी जा सकती है। और फिर यहीं से शुरू होती है परमाणु हथियारों के रखरखाव की महंगी और जटिल प्रक्रिया। अब परमाणु संपन्न देश अपने भंडार को लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों के जरिए लगातार अपडेट करते हैं। इसमें पुराने ट्रिटियम को नए से बदलना, न्यूट्रॉन जनरेटर और स्विचिंग सिस्टम को आधुनिक बनाना और उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से बिना वास्तविक विस्फोट के ये जांचना शामिल है कि हथियार अभी भी अपेक्षित तरीके से काम करेगा या नहीं। अब ये पूरी कवायद हर साल अरबों डॉलर की लागत मांगती है। वहीं वैश्विक व्यवस्था में भी परमाणु हथियारों को लेकर देशों का विभाजन भी इतिहास से तय होता है। परमाणु अप्रसार संधि के तहत 5 देश यानी अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न राज्य माने जाते हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण कर लिया था और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। इसके बाहर भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल जैसे देश आते हैं, जिन्होंने अलग रास्ता अपनाते हुए अपने अपने परमाणु कार्यक्रम विकसित किए। भारत ने 1974 और 1998 में परीक्षण किया
और एनपीटी को भेदभावपूर्ण बताते हुए उसे दूरी बनाए रखी। जबकि पाकिस्तान ने 1998 में जवाबी परीक्षण किए, वहीं उत्तर कोरिया ने एनपीटी से बाहर निकलकर 2006 में परीक्षण किया और इजराइल ने आधिकारिक पुष्टि से बचते हुए भी वैश्विक विशेषज्ञों के बीच अपनी परमाणु क्षमता की चर्चा को बनाए रखा। हालांकि इतिहास में एक अलग मिसाल दक्षिण अफ्रीका की भी है, वो देश जिसने परमाणु हथियार विकसित करने के बाद स्वेच्छा से उन्हें नष्ट कर दिया और गैर परमाणु राष्ट्र के रूप में एनपीटी में शामिल हो गया। अब इन सभी तथ्यों के बीच एक महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि परमाणु हथियार स्थायी नहीं होते। यदि उनका नियमित रखरखाव न हो तो वे निष्क्रिय कबाड़ में बदल सकते हैं या उससे भी खतरनाक स्थिति भंडारण स्थलों पर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मानवता अपनी सुरक्षा उस हथियार पर टिका सकती है जिसका अस्तित्व ही विनाश की संभावनाओं से जुड़ा है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।